हेलो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 इतने क्वेश्चन क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड का ये हमने सॉल्व किया था। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का सॉल्व किया था हमने। अभी हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो प्रूव दैट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इतना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहली बात, इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे इसके जगह साइन होना चाहिए, तो मैं इसको पहले साइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइन कर देता हूँ। ये आपका जो है बुक में करेक्शन है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसको सबसे पहले आप LHS ले लो। यहाँ पे आप LHS RHS में से कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है LHS से ज़्यादा फैमिलियर है। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी आपने LHS ले लिया तो मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाता हूँ। वो फार्मूला कौन सा था? A² - B²। अभी A² - B² क्या होता है, आप मुझे बताओ। A + B इन और दूसरे ब्रैकेट में A - B है ना, A + B A - B। अभी ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे दिया है ये स्क्वायर के फॉर्म में है क्या? स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, कि जब तक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते तब तक ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। अभी मुझे पता कैसे चला कि ये फार्मूला यूज़ होगा? ध्यान में, ये 4 पावर है, अगर मैं इसको A + B A - B करूँगा, और ये अगर समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी होता है ना, इसलिए मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगा के इसको किया। तो अभी इसमें लगा दो ये फार्मूला। पहले इसको पावर में कन्वर्ट करो, स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साइन रेज़ टू 4 थीटा ही होता है। नहीं तो याद नहीं होगा तो ये रूल आपको ध्यान में देखो, A⁻m का पावर भी n। लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या होता है? A का पावर m × n। तो ये रूल है एक, तो वैसे ही मैंने उसको जो है रिवर्स प्रोसेस किया। अभी देखो, A² - B²। अभी ये पूरे को आपको A कंसिडर करना है, ये पूरे को क्या कंसिडर करना है? A, और ये पूरे को B। अब बच्चे गलती इसमें करते हैं ना, A इसको कंसिडर कर लेते हैं, सिर्फ साइन थीटा को। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है? A, और ये पूरा का पूरा क्या है? B। तो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे रीज़न लिख देना डॉट डॉट करके। A² - B² इक्वल टू क्या होता है? A + B और A - B। यहाँ पे लिख दो क्या आएगा? A मतलब कौन है? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और A - B यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझा क्या? A² - B² को क्या किया हमने? A + B A - B। बहुत इजी है। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या करना है। अगले स्टेप में आपको पता ही है इतना, ये जो है ये आइडेंटिटी फार्मूला है। आइडेंटिटी फार्मूला अगर नहीं पता होगा तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, और साइन स्क्वायर माइनस जैसा है इसको ऐसे ही रख दो। ठीक है, ए ब्रैकेट में 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये आपको पता ही है। दूसरी बात, अभी जो आपने फॉर्मूला लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैंने इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा, ध्यान में दो, ये इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे प्रूफ में, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे साइन नहीं चाहिए, तो मुझे साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन को हटाना पड़ेगा। तो इस जिसको हटाना रहता है ना, हम उसका वैल्यू निकालते हैं, जिसको हटाना रहता है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालो। साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कैसा दिखेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी आप क्या करो, ये जो है ना, इसके जगह पे रख दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी आप रीज़न में चाहो तो ये लिख सकते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं समझाने के लिए लिखा था सिर्फ। जो भी लिखूंगा उसके, ये तो 1 तो गायब हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क, जैसे 4 × 1 लिखो, कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का, वही 4 ही होगा। तो ऐसे ही इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन की जगह पे मैं ना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अभी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? तो ये जैसा 1 है उसको 1 को वैसे ही रखो, और जो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या?
ये बहुत इजी है, देखो हो गया आंसर, हमारा प्रूफ आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, ये देखो आ गया। तो बहुत इजी था। हमने क्या किया, पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्क्वायर के फॉर्म में, वो फार्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी का फार्मूला लगाया, 1 आया। और इसके बाद मैंने जो है फिर से वही आइडेंटिटी फार्मूला लगाया और साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद इनको प्लस कर दिया, हो गया आंसर। समझ में आया क्या? ये कैसे आएगा, नहीं समझा होगा तो यहाँ पे देख लो, -1 क्या होता है, -2 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 1 2 बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे तो दोनों को माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, -2। समझ में आया क्या? तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अभी थोड़ा सा इसको सजा के लिख दो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, इक्वल टू RHS लिख दो, LHS इक्वल टू RHS लिख दो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RH। अब मैंने क्या बोला था लास्ट स्टेप में, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लिख दो, हेंस प्रूव्ड, हमारा फेवरेट लाइन है ये, हेंस प्रूव्ड, है ना, हाँ ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको लिखना है तो एक लाइन और भी लिख सकते हो, जैसे आपका LHS इक्वल टू RHS लिया, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ इक्वल टू ये, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है ना। इतना पूरा का पूरा लिखने के बाद आप लिख दिया करो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। इसमें आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ में आए क्या? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन जो है शुरू करते बिना किसी लेट के। ये सब चीज़ें आपको तब समझेंगी जब आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखता होगा आई बटन, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 8th वाला शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 से जो है आपका वो है सेक थीटा प्लस tan थीटा, और आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा को। ये तो मैं बोलता हूँ ना, ये और भी ईजी है। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5th वाला और हाँ क्वेश्चन नंबर 5th वाला जो किया था ना, बस उसके जैसा ही। आप चाहे तो उसको देख के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। सबसे पहला देखो, कॉस और साइन में चाहिए ना, तो सबको कॉस और साइन में बदलने की कोशिश करो। जैसे सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और tan थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, जैसे डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, ये दो फ्रैक्शन बन गया ना, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो मैं ऊपर वाले नंबर को क्या कर सकता हूँ, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, और डिनोमिनेटर क्या कर सकता हूँ, कॉमन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, जैसे 3/4 है और 3/4 है, तो मैं इसको कैसा 13 कर लो इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 कॉमन ले लो और ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो, प्लस कर दो। समझ में आया क्या? ऐसा तो मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो तो ये 1+, ठीक है दोस्तों, इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे फिर उसको हम क्या करेंगे, अभी ध्यान देना। तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा आया, जैसा कि मैंने अभी बताया। आप क्या करो, अभी ये जो है ना, जैसा इसको आप मतलब न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दो। जैसे यहाँ पे 1 + sin थीटा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ऊपर 1 - sin थीटा, नीचे 1 - sin थीटा चाहिए, और ये cos थीटा जो है ऊपर चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसी से क्यों किया, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और मैंने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन क्यों नहीं है, ये भी पता हो, क्योंकि हमको 1 - sin थीटा चाहिए ना, तो 1 - sin थीटा बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया। समझ में आया कि अभी ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दो। तो ये जो पूरा है फ्रैक्शन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, तो 1+। अच्छा, यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है, a - b a + b, दिख रहा है क्या? ये इसको ब्रैकेट दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a - b और a + b। तो a - b a + b क्या होता है, a² - b²। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b² यानी कि साइन का स्क्वायर, और नीचे जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अभी इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग 1 - 1² मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी फार्मूला है ना। आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1। तो जब ये साइन को इधर ले लो तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे जैसा है वैसा ही लिख दो, cos थीटा और ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। ये समझ में आया है क्या?
नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए। अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक कॉस बचेगा। क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। और इधर क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये समझ में आया क्या, बोलो। ये देखो आ गया, ठीक है। बहुत ईजी था। क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे इसको सेक थीटा को 1/cos थीटा किया। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसका डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया और ऊपर का प्लस कर दिया, जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ लेकिन न्यूमरेटर का। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। लेकिन आपको एक रूल पता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से किया मैंने, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही रहेगा वैसे ही। यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जैसा है वैसा ही लिखो, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आ गया हमारा ये प्रूफ। है ना इजी। तो आप एक बार फिर से देखिए वीडियो को और जो भी डाउट रहे आप पूछिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, इफ़ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है तो आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। अगर यहाँ पे पावर, ठीक है, और भी कुछ रहता तो भी हम इसको प्रूफ कर लेते। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं अभी। हाँ तो देखिए अभी यहाँ पे tan थीटा प्लस ये दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हर बार क्या रहता, कुछ दिया नहीं रहता था, आपको LHS लेना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं ये LHS नहीं लिखता हूँ, सिंपली आपको ये जो है इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लो गिवन। अभी आपको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। सिंपली आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप इसको क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, अभी इसमें गलती लोग क्या करते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर करके लिख देंगे। अरे ऐसा स्क्वायर होता है कि कभी नहीं, पूरे का स्क्वायर करना पड़ता है ना। बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई रहता तो एक एक का स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन प्लस का साइन होने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, पूरे का स्क्वायर करना पड़ता है। मतलब tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ता है ऐसा। और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 तो अकेला ही है, तो आप सिंपली अगर उसको 4 मतलब 2 का स्क्वायर वैसा लिख देंगे तो भी चलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं। अभी ये जो है ए है, ये है बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं एक्सपांड कर सकते। अब बहुत से लोग इतना लिख तो लेंगे, लेकिन अभी गलती क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, 2ab को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान दो, अभी इसको फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि 1/tan स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, tan का तो इसका करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a कौन है, tan थीटा, और b कौन है, 1/tan थीटा, ठीक है। इक्वल टू क्या है आपका 2। देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू कितना रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अभी सिंपली बस ये प्लस 2 है, इसको इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और आपका प्रूफ आराम से हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये LHS था और ये हो गया RHS। तो यहाँ पे आपको LHS RHS लेके नहीं करना था, सिंपली जो आपको गिवन दिया था उसकी मदद से सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले दिया था इस क्वेश्चन में हमको कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। जो इफ़ रहता है ना वो हमेशा गिवन रहता है, और आपको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने क्या किया, गिवन जो दिया है उसको लिख लिया, पहले स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, पूरे का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। जो भी फॉर्मूला लगाया ना, आप यहाँ पे चाहते होंगे तो रीज़न में लिख लेना कि सिंस, यहाँ पे हम लोग रीज़न में लिख लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ, कोई बच्चा होगा जिसको दिक्कत होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, ये ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अभी एक कोई बोलेगा यहाँ पे बीच में 2ab रहता है, चाहे आप बीच में 2ab लिखो चाहे आखिरी में लिखो चलेगा, दोनों सही है। ठीक है, सिर्फ साइन ध्यान में रखा करो, अगर माइनस रहेगा तो माइनस जिसको है उसी को दो। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो स्क्वायर किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर यानी कि टेस्ट का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर पूरे का, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी। तो ए कौन है, टेन थीटा, बी है टेन कैंसिल हो गया तो बचा 2। यहाँ पे बाद में ये माइनस में जाएगा तो 4 - 2, और 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखा है वही फिर से लिख दीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समझ में आया क्या? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे सब लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो अगली वीडियो हम लोग 9, 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट को जो है ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे पूरा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके।